तो बच्चों आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? यस सर। यस सर। सर यस सर आ रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों जैसा कि आप जानते हो आज हमको वसंत का 5वां पाठ पढ़ना है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बात ये बहुत समय पहले की है। अगर हम देखें आज से 20 साल पहले की बात है। चिट्ठियों का अपना विशेष महत्व था और 20 से और अगर हम पीछे जाएं 50 साल 100 साल तो चिट्ठियों का बड़ा विशिष्ट महत्व था। लेकिन आजकल ये दूरसंचार के विभिन्न उपकरण आ गए हैं, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है। इस सब के चलते चिट्ठियों का महत्व कम जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियों का अपना एक विशिष्ट महत्व है। और क्या महत्व है, चिट्ठियां किस प्रकार से टेलीफोन और मोबाइल से अलग है, वो सब हम इस पाठ में जानेंगे। देखते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पहले जान लेते हैं इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक हैं, सबसे पीछे आएंगे हम तो आपको दिख जाएंगे अरविंद कुमार सिंह। ठीक है, तो देखते हैं अरविंद कुमार सिंह जी क्या कहते हैं इस पाठ में। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर एक की अपनी पत्र लेखन की कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते आगे हम पढ़ें, तलाशते ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। देखते हैं यहाँ पे। इसकी अगर हम बात करें तो आधुनिकतम जानते हो, आधुनिकतम का मतलब होता है मॉडर्न डेज, आजकल का जो समय है। तो जो सबसे नया साधन है पत्र का, तो संचार का, वो है मोबाइल है, टेलीफोन है, एसएमएस है, इंटरनेट है। लेकिन ये वो संतोष नहीं दे पाते जो पत्र दे पाते हैं। कैसे? कैसे नहीं दे पाते हैं? क्योंकि आप मोबाइल टेलीफोन में बात करते हो ना, तो बात करने के बाद ही वो जब जितना मैसेज वैसेज सब खत्म हो जाता है और वो रोज बात करते हो तो रोज बात करने से आदमी बोर हो जाता है। और पत्र क्या है कि महीनों में आते थे, 1 बार 2 बार, तो उसका मजा ही कुछ और होता था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें विभिन्न भाषाओं में किसको क्या कहा जाता है, तो उर्दू में क्या बोलते हैं? खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, और जाबू भी बोलते हैं तेलुगु में, जाबू और लेख भी, और तमिल में कडित कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन वायरलेस और आगे रेडार की दुनिया बदल रहा है। हरकारे जानते हो बच्चों? पहले अगर किसी को कोई संदेश भेजना होता था ना,
तो टेलीफोन मोबाइल ये सब तो था नहीं, तो क्या होते थे, पहले रनर्स भेजे जाते थे। रनर्स यानी लोग दौड़ करके संदेश देने जाते थे, जो बहुत दौड़ने में तेज होता था। ये जो आप ओलंपिक खेल होते हैं ना, तो उसमें एक मैराथन दौड़ भी हुआ करती है। मैराथन दौड़ जानते हो क्या हुआ था? बहुत समय पहले यूरोप के दो देशों में युद्ध हो रहा था, दूसरे देश ने हमला कर दिया था। एथेंस और स्पार्टा की बात है, दो उस समय जो देश थे यूनान के। तो किसी कारणवश देश में संकट आ रहा था, तो दूसरी सेना बुला ली गई थी और उस सेना को बहुत सारा अपना हिस्सा देना था, क्योंकि एक तीसरा देश उस पर हमला करने वाला था। तो उस तीसरे देश को पहले देश ने हरा दिया थी, और वो तीसरा देश जब हार गया, तो अगर हम जिस देश से सहायता मांगी थी उस देश को रोकते नहीं, तो वो आ जाता लड़ने और आधा राज्य देना पड़ता। इसलिए एक व्यक्ति को बहुत तेजी से दौड़ करके संदेश भेजने के लिए कहा गया था, और दौड़ते हुए वो व्यक्ति गया था, संदेश दे दिया था और अपने देश की रक्षा की थी उसने। लेकिन दौड़ करके जैसे ही संदेश दिया, वो व्यक्ति मर गया। और जानते हो वो व्यक्ति कितना दौड़ा था? 42 किलोमीटर दौड़ा था, और उस व्यक्ति का नाम था मैराथन। उस व्यक्ति का नाम ही था मैराथन, ऐसी ये मैराथन दौड़ शुरू हो गई। तो आप समझ सकते हो हरकारे का मतलब जो दौड़ करके मैसेज देते थे। फिर घोड़ों से मैसेज देने लगे, कबूतरों के बारे में भी आपने सुना है। फिर रेलवे से चिट्ठियां जाने लगी, और तार तो फैक्स होता है। हम यहीं पे बैठे बैठे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका कहीं भी कोई चीज टाइप करेंगे तो वहां जाके प्रिंट में निकल आएगा, वो तार होता था। और अब तो आप जानते हो टेलीफोन, वायरलेस, ये सब कुछ आ गया है। चलिए तो कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। चलो नंदनी बताएगी। नंदनी, यस सर। अच्छा ये बताओ हरकारे मतलब क्या होता है? हरकारे सर रेसर, मैराथन जो पहले दौड़ के खत पहुंचाते थे। बिल्कुल, जो दौड़ करके मैसेज देते थे, संदेश देते तो हरकारे थे। बहुत अच्छा। अच्छा अब देखते हैं, निष्ठा बताएगी, निष्ठा पांडे। यस सर। तुम्हें बताना बेटा, ये पत्र जो है ये किस भाषा का शब्द है? पत्र पत्र संस्कृत है, हिंदी है। बहुत अच्छा, संस्कृत। बहुत अच्छा। मूलतः ये संस्कृत का शब्द है और हम लोग हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा। चलिए अब आगे जारी रखेंगे। यहां से पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चों सबसे पहले हम ये जान ले कि जब लेख लिखा गया तो उस समय इतनी तेजी से मोबाइलों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, इसीलिए लेखक ने ये लिखा कि देहाती दुनिया में चिट्ठियां चल रही हैं आज भी, लेकिन सच्चाई ये है कि अब चिट्ठियां कहीं नहीं चल रही हैं, ना गांव में ना देहात में। शहरों में तो पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन व्यापारिक डाक चल रही है, आधिकारिक डाक चल रही है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्रों के माध्यम से मैसेज करता है, भले ही ईमेल के थ्रू पत्र भेजता हो, लेकिन पत्र तो भेजता है। और अगर आप भी पत्र लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पत्र लिखना स्कूल में सिखाया जाए।
इसीलिए आपने पढ़ा ना यहाँ पर, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं 1972 में शुरू की गई थी। लेकिन आपने भी ये देखा होगा, यहाँ पर देखिए, भारत में ही नहीं, अभी हम बात करें यहाँ पर स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। तो आपने भी देखा होगा कि चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है, सिखाया जाता है, क्योंकि पत्र लेखन की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। इसीलिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन सिखाया जाता है। भले ही अब उस तरह से पुराने जमाने की तरह चिट्ठियां नहीं आती कि आदमी अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड लिखे और डाकिया के यहाँ दे के आए, डाकिया उसको भेजे, लेकिन अब हमको पत्र लिखना है तो ईमेल आईडी के थ्रू भेजना पड़ेगा, लेकिन लिखना तो स्वयं पड़ेगा ना, तो उसका फॉर्मेट तो अपने को आना चाहिए ना। इसीलिए पत्र लेखन स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया और ये विश्व डाक संघ ने भी दुनिया भर में ये एक कंपटीशन करवाया था 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के लोग। चलिए आगे बात करते हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन के साधनों ने विकास की दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज ये हम जानते हैं, ये परिवहन के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। चलिए इसको देखते हैं, कौन बताएगा? ये समझ में आ रहा है किसी को? जैसे हाँ, ज्ञानेंद्र कुछ बताना चाहते हो, बोलो। यस सर। सर परिवहन ने दूरी इसलिए घटा दी सर, परिवहन मतलब होती है गाड़ी, मतलब ये कार वार सर, बाइक वाइक, इसीलिए इसने घटा दी दूरी, मतलब वो जल्दी पहुंच जाती है। जल्दी पहुंच जाते हैं, बिल्कुल। दूरी ऐसे नहीं घट गई। आज से 100 साल पहले भी करबी से इलाहाबाद की दूरी जितनी थी आज भी उतनी है। पहले बसें नहीं चलती थी, पहले घोड़े से पैदल लोग जाते रहे होंगे, घोड़े से जाते रहे होंगे, पैदल जाते रहे, बैलगाड़ी में जाते रहे होंगे। आज लोग अपनी कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, बस से जाते हैं। तो दूरी जितनी पहले थी, दूरी आज भी उतनी ही है, बस समय कम लगता है। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर लिखा कि परिवहन के साधनों ने विकास की दूरी बहुत घटा दी है, विकास ने घटा दिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है, आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी कोई पत्र ना लिखा हो या बेसब्री से इंतजार ना किया हो। चलिए, आपको पता है जिसने पत्र ना लिखा हो? चलिए पूछते हैं, भविष्य तुम बताओ, क्या किसी कोई ऐसा तुमको नजर आता है जिसने पत्र ना लिखा हो? हाँ, जिसने कभी कोई पत्र ना लिखा हो, कोई याद है तुम्हें? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। अच्छा, उज्ज्वल शुक्ला, तुम्हें पता है? क्या सर? तुम्हें पता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पत्र ना लिखा हो? नो सर। सर सब लोग कभी ना कभी पत्र लिखते ही हैं सर। बिल्कुल, आप लोग भी पत्र लिखते हो, और कहीं नहीं लिखते तो एग्जाम के पास लिखते ही हो। यस सर, एग्जाम के पहले भी 50 पन्ने लिखते हैं, एग्जाम में भी लिखते हैं सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सर और आगे 50 चलते पन्ने लिखने पड़ते हैं। अब इसने लिखा होगा तो कह रहा 50 पन्ने, वैसे तो 2-3 पन्ने में ही पत्र हो सर जाता है। कॉपी, बुक, रफ, प्रैक्टिस, ट्यूशन सब में हो जाते हैं। नहीं, पत्र लेखन की बात कर रहे हैं, नोटबुक बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। पत्र तो ये एक ही पेज में आ जाता है। एप्लीकेशन जो होता है ना,
आप एक दो सर लिखते हो एक ना पेज क्या? में आ जाता है, लेकिन सर उस पर कभी कभी 50-100 वर्ड्स के भी सर पत्र लिख देते हैं, 100 तो सर वर्ड्स उसमें कह दो रहा है, दो 100 पेज नहीं कह रहा है ना, 100 वर्ड्स कह रहा है। हाँ, चलो ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ और बातें करें। विश्व डाक संघ ने किस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था? विश्व डाक संघ ने किस प्रतियोगिता का आयोजन कराया था? चलो पूछते हैं शुभ अग्रवाल से, शुभ अग्रवाल से पूछते हैं। यस सर। विश्व डाक संघ ने कौन सा कंपटीशन करवाया था? सर की पत्र लिखने का कंपटीशन 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों को। बिल्कुल, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को पत्र लेखन का कंपटीशन सन 1972 में विश्व डाक संघ Yes. ने आयोजित किया था। बहुत अच्छा। चलिए अब आगे चलते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और सजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, और तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकेंगे? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। बच्चे यहाँ पत्रों का देखिए महत्व समझिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई पत्र नरेंद्र मोदी जी को लिखा और मोदी जी ने उस पत्र का जवाब आपको दे दिया अपने हाथ से लिख करके, तो आप उस पत्र को जानते क्या करोगे? सबसे पहले तो उस पत्र का लेमिनेशन करवाओगे और फिर किसी फ्रेम में लगवा करके अपने ड्राइंग रूम में आगे कमरे, बाहर वाले कमरे में रखवाओगे, और फिर उसका फोटो खींच के फेसबुक पे शेयर करोगे, सबको बताओगे कि देखो मेरे लिए मोदी जी ने पत्र लिखा है। इसी तरीके से अगर गांधी जी के पत्र किसी के पास आ जाते थे, और गांधी जी पत्र सबको लिखते थे, जो भी गांधी जी को लिखता था गांधी जी उसको पत्र लिखते थे अपने हाथ से, तो जिस किसी के पास गांधी जी का पत्र आता था लोग उसको फोटो फ्रेम में रखवा के अपने घर में लगाते थे, दुनिया को दिखाते थे, संग्रह करते थे उनका। आज भी बहुत सारी किताबें जो बनी हुई है ना, तो महापुरुषों के पत्रों पर किताबें बन गई हैं, उनके पत्रों का संकलन हुआ है। जैसे एक लिखा है ना, पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व क्या था, वो क्या सोचते थे, इंदिरा जी को क्या कह के पुकारते थे, उनकी भावनाएं किस तरीके से इंदिरा जी से जुड़ी थी, इंदिरा जी को कितना प्रेम करते थे, इंदिरा जी को क्या क्या चीज सिखाते थे, पिता और पुत्री, एक विद्वान पिता एक विदुषी पुत्री के बीच में क्या बातें होती थी, वो सब हम पत्रों के माध्यम से तो जान सकते हैं। और अगर मैसेज किए होते ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को, तो मैसेज जाने का कोई डिलीट हो गए होते, पता ही नहीं चलता हमको। इसीलिए पत्रों का महत्व बहुत है, उन्हें सहेज कर रखा जा सकता है, लेकिन एसएमएस को सहेज करके नहीं रखा जा सकता है। चलिए यहाँ तक बताइए, किसी को कोई समस्या है, कुछ चीज समझ में ना आई हो तो पूछिए। नो सर। नो सर। सब समझ में आ गया? नो सर। यस सर। संग्रहालय मतलब क्या होता है? सर अनुसंधान मतलब क्या होता है? अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, हाँ, रिसर्च करना, अन्वेषण। सर संग्रहालय? ठीक, तो सर संग्रहालय का मतलब क्या होता है? संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम। म्यूजियम।
जहाँ पर चीजों को इकट्ठा करके रखा जाता, पुरानी चीजों को, है ना। तो कहीं खजाना मिल गया, खजाने के सिक्के मिल गए, पुरानी मूर्तियां मिल गई, है ना, उनको सब वहां पर इकट्ठा किया जाता, संग्रहालय होता है, संग्रहधनालय, दीर्घ संधि। अच्छा, ये पाठ करें जो अगला भाग बचा है और क्वेश्चन आंसर ये मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है, कल परसों जो भी एक पीरियड होगा आपका उसमें बताऊंगा। तो यहाँ तक कुछ समस्या हो तो बताइए, नहीं क्लास समाप्त करें आज की। नो सर। हाँ सर। नो ओके, सर। बाय एवरीवन। बाय सर। Yes, sir. बाय Bye, sir. सर। बस